हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। मैं आप सभी के प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूं। जो भी बच्चे 67 बीपीएससी को टारगेट करे हुए हैं, इस समय वे बहुत बड़े डिलेमा से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े जो है मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। एक तरफ बीपीएससी जैसा प्रतिष्ठित आयोग जो भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो है पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब बहुत ज़्यादा जो है ये यूथ को डाइवर्ट कर रहा है। जो भी नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है कि क्वालिटी क्या होती है, वे लोग जो है यूट्यूब पे जो फ्लड ऑफ बकलोल्स भरे पड़े हैं ना, ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि फलाना दिन को एग्जाम होगा, ये डेट आ गया, फलाना आदमी पकड़े गए, ये होगा, इस दिन को एग्जाम हुआ, ये न्यूज़ नहीं देखे तो आप फेल कर जाएंगे। ये सारी चीज़ें ना आपको जो है बर्बाद करने के लिए बनी है माय डियर फ्रेंड। मैं ये नहीं कहता हूं कि यूट्यूब जो है पूरी तरीके से नकारा है, खराब है, इसका आपके जीवन में उपयोग बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब का उपयोग करके एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं जो आपको डरा के अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें, ठीक है। उनको जो है रिपोर्ट करें, उनको मिसलीडिंग का रिपोर्ट करें यूट्यूब पे, ताकि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले। आप लोग देखो मत, लाइक मत करो। आप लोग लाइक करते हो तभी तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। और ऐसे लोग जो फॉल्स न्यूज को स्प्रेड करते हैं, जो कोई भी तथ्यों का आधार नहीं होता है, ये आपने सुना होगा ना कि बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठे हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अभी हमारे जो बिहार के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ यही स्थिति है, यही प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले ऐसे चैनल्स को अवॉइड कीजिए देखना जो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी एकाग्रता को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे लोग डिमोटिवेट हो सकें। और जो क्वालिटी चैनल्स हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड करने वाले टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनको जो है बढ़ावा मिल सके और आपके जीवन और आने वाले बच्चों का जीवन जो है संवर सके माय डियर फ्रेंड। तो आज इसी मुद्दों पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं। आप जिस डिलेमा से गुजर रहे हो उसको कैसे टैकल करना है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहली बात देखिए, सबसे पहले जो सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि री एग्जाम कब होगा, ठीक है। 67 बीपीएससी री एग्जाम का डिलेमा जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी सबके सामने। तो इसके लिए मैं एक रामबाण दवा बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करो और देखो कि आपके जीवन में जो है और आपके मेंटल पीस को जो है कितना ज्यादा शांति मिल रही है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 28 अगस्त को ही फाइनल डेट मानकर तैयारी कीजिए। ये डिसाइड कीजिए कि यही आपका डी डे है, इसी दिन आपको बीपीएससी को अटेम्प्ट करना है, 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम को अटेम्प्ट करना है माय डियर फ्रेंड। यदि आप ऐसा नहीं करोगे और आप जो है न्यूज से बाइफरकेट होगे, अपने लक्ष्य से बाइफरकेट होगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका ना ही एग्जाम निकलेगा और ना ही पूरी तैयारी कभी हो पाएगी माय डियर फ्रेंड। तो मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है, एक आग्रह है, मैं बताना चाहूंगा कि आप जो 28 का डेट था बीपीएससी द्वारा जो पहले कहा गया था कि अगस्त लास्ट में जो है हम पेपर कराएंगे, अगस्त लास्ट 28 तारीख को अगर रविवार पड़ रहा है तो इसी दिन को जो है आप फाइनल डेट मान के चलें। सारा जो भी टेस्ट पेपर है, जो भी करंट अफेयर्स है, सारे सब्जेक्ट्स को आप इस दिन तक तैयार कर लें। अब बात उठती है, आप कहोगे कि सर यदि पेपर उस दिन ना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, यदि आपका 28 अगस्त तक तैयार हो जाता है, प्री टोटल रिवीजन हो जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, तो उसके लिए जो है उसके बाद आपके पास जो है मोरल बूस्ट मिलेगा। और वो मोरल बूस्ट है ना, वो आपके पल्सेटिंग डिजायर को एक्टिवेट करेगा, आपके एंजाइम्स, वो पल्सेटिंग डिजायर वाला एंजाइम्स होता है ना, उसको एक्टिवेट करेगा। और आपको फोकस करना होगा मेंस प्रिपरेशन पे। बीपीएससी भाड़ में जाए, एग्जाम इस सितंबर में ले या अगले सितंबर में ले, आपको तैयारी करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बी एन एसडीएम और डिप्टी एसपी और आईएएस और समथिंग एल्स, तो आपको जो है ये हमेशा माइंड में जो है इस पल्सेटिंग डिजायर को रखना होगा और अपना जो है प्लान उसी तरीके से एक योद्धा के जैसे बनाना होगा माय डियर फ्रेंड। यदि आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डोंट वॉच
फॉल्स चैनल, फॉल्स न्यूज ऑन यूट्यूब। ठीक है, उतना देर जब आप 5 मिनट और 10 मिनट अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हो, अपने माता पिता के द्वारा भेजे गए पैसे का जो डाटा रिचार्ज करते हो, डाटा खर्चा कर रहे हो, उससे बेटर है कि अभी आप कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड न्यूज देखो, मेरा चैनल देखो, या कोई और अच्छे भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं उनका चैनल देखो, वहां से कुछ सीखने की कोशिश करो, न कि अभी न्यूज के बारे में देखो। आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि बीपीएससी एग्जाम कब कंडक्ट कराएगी, क्या करेगी, ये इससे रिलेटेड न्यूज कभी नहीं देखना है। जैसे ही बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबको पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है। बस आप 28 अगस्त को जो है फाइनल मान के एग्जाम का प्रिपरेशन करो। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि यदि 28 अगस्त को पेपर नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको चलिए हम टैकल करते हैं। सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए 28 अगस्त को पेपर नहीं हो रहा है, आपने 28 अगस्त तक प्री की तैयारी कर लिया, तो उसके बाद आपके पास समय है, आपके पास कुछ करने का वजह नहीं है, आप सीधे सीधे मेंस पे फोकस करो। अब मेंस पे कैसे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि रीड पॉलिटी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक लाइक लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी का जो 11th 12th क्लास का पॉलिटी का बुक है वहां से पढ़ने की कोशिश करो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहीं से अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद केबीसी नैनो की जो बिहार स्पेशल बुकलेट आती है उसका जो है लास्ट वाला सेक्शन करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक वाला सेक्शन पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके लड़ेंगे, ये प्री के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मेंस के लिए तो है ही माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स पे फोकस करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, और करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पढ़ो। हमारा जो मेंस प्रोग्राम चल रहा है उससे जुड़ सकते हो। इससे जुड़ने के लिए 98 10 63 88 05 पर जो है आप कॉल करके जो है इससे जुड़ सकते हो, ये कोर्स खरीद सकते हो और अपने मेंस के प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड दोनों मेंटेन कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, एट लास्ट आई वुड लाइक टू सम अप माई होल वीडियो दैट कि यदि बीपीएससी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है कि एग्जाम कब होगा, तो आपको 28 तारीख को ही लास्ट डेट मान के एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, 28 अगस्त। ठीक है, 28 अगस्त तक आप पूरा प्रिपेयर रहो, उसके बाद बीपीएससी जैसे करेगा अपना स्ट्रेटजी उस तरीके से बना लेना माय डियर फ्रेंड। आई होप कि मैं जो कन्वे करना चाह रहा था 100% आप तक कन्वे हो गया होगा। आप मेरे सजेशंस को मानिए और अपने जीवन से, अपने जो रूटीन से जो डिलेमा है, जो टेंशन हेडेक है, उसको निकाल बाहर फेंकिए और अपने क्वालिटी समय को अपने क्वालिटी प्रिपरेशन पे लगाइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद माय डियर फ्रेंड।